तो हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग के बेहतर होंगे और अपना तैयारी जो है ज़बरदस्त तरीके से कर रहेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे शून्यक, जो 10th एग्जाम में जो 10th बोर्ड होता है ना, 10th बोर्ड, उस बोर्ड में कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है, इस टॉपिक से पूछा जाता है। अगर शून्यक आ गया तो समझिए 5 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो वही शून्यक को हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, लीजिए हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका शून्यक निकालना है। शून्यक बोले या मूल्य बोले, दोनों बातें क्या है। अगर क्वेश्चन में दे देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का मूल्य निकाले, मूल्य का मतलब वही शून्यक निकाले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, ध्यान से समझिएगा लो। ये जो है यहाँ कुछ नहीं है तो एक छुपा है। क्या छुपा है? एक। ठीक है, और यहाँ क्या है? 10। यहाँ 1 है और यहाँ 10 है। तब क्या करते हैं, ये दोनों को गुना कराते हैं। जो यहाँ 10 है और यहाँ 1 है तो 10 में 1 से गुना करा देंगे। अगर यहाँ 5 रहता और यहाँ 2 रहता तो 5 में 2 से गुना करा देते। बस काम यही करना है कि ये लास्ट वाला और यहाँ जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में 10 से गुना कराएंगे तो कितना होगा? तो 10 है कम 10, और 10 को ऐसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 से कटेगा तो 5 दूना 10, फिर 5 है कम 5, यानी 2 गुने 5 गुने 1, यही ना आया। अब क्या करते हैं, इधर जो भी आएगा, यहाँ 3 गो टर्म है, 1 2 3, 3 गो टर्म है तो 3 गो रहे चाहे 4 गो रहे चाहे 5 गो रहे टर्म, पाँचों को 2 भाग में कर देना। अगर 5 गो रहेगा तो 5 को 2 भाग में करना है, 4 रहेगा तो 4 को 2 भाग में करना है। यहाँ 3 गो है तो 3 को भी 2 भाग में करना है। 2 भाग में ऐसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ जो है 2, इसको पकड़ेंगे इधर साइड में, बाकी कौन बच गया? ये वाला बच गया। तो ये दोनों को गुना कराएंगे तो 5 है कम 5, 5 है कम 5। जैसे 2 भाग में तोड़ेंगे वैसे ही हम लोग को ध्यान में ये रखना है कि ये दोनों को जोड़ने तथा घटाने पे ये बीच वाला आ जाना चाहिए, बीच वाला आ जाना चाहिए। तब बताइए, यहाँ 2 है और यहाँ क्या है? 5 है, तो 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ चिन्ह क्या है? यहाँ अगर माइनस रहता जोड़ने पे तो 7 आ रहा है, अगर यहाँ माइनस रहता तो दोनों में माइनस लगा देते, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह किसका रहता है? माइनस का रहता है। ठीक है, तो यहाँ तो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में प्लस लगा देंगे। तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। ये तो 2 और 5 7 हो गया, लेकिन यहाँ x है तो दोनों में क्या करेंगे? x दे देंगे, बस हो गया शून्यक। अब क्या करेंगे, ये जो है उसी तरह लिख देंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इसके जगह पे इसको 2 भाग में किया ना, 2x और 5x, तो इसके जगह पे हम लिख देंगे 2x प्लस 5x और प्लस 10। 3 गो था तो 4 गो हो गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन निकालेंगे और फिर ये दोनों में भी कॉमन निकालेंगे। तो ये दोनों में कॉमन निकालेंगे तो बताइए कॉमन का मतलब बताए दोनों में शामिल क्या है? दोनों में क्या ऐसा चीज़ है जो शामिल है? तो यहाँ देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर यानी यहाँ 2 गो x है और यहाँ 1 गो x है, तो 1 गो तो कॉमन मिल रहा है ना। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, 2 नहीं निकालेंगे, x निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो जो दोनों में शामिल है उसी को निकालेंगे बाहर। तो यहाँ 2 गो है, यहाँ 1 गो है, तो कम से कम 1 गो बाहर तो निकलेगा। तो 1 गो जब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ 2 गो था, 1 गो निकल गया, तो कई गो बचेगा? 1 बचेगा, यानी x बचेगा, प्लस यहाँ 1 के लेता है, ये निकल गया, तो क्या बचेगा? केवल 2 बचेगा। बस हो गया। अब उसी तरह इसमें भी कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या है? यहाँ तो x था, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, लेकिन x नहीं है तो यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, यानी 5 के पारा में 5 भी आता है और 5 के पारा में 10 भी आता है, यानी वहाँ से 5 कॉमन निकलेगा। 5, तो यहाँ चिन्ह क्या है? यहाँ जो चिन्ह है वहीं दे देंगे, प्लस है तो प्लस 5, 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 5x था तो 5 निकल गया, तो क्या बचेगा? x प्लस, ये बताइए 10 में से 5 निकल गया है, ये नहीं कि 5 निकल गया तो 5 लिखेंगे, 5 नहीं लिखना है, यहाँ गुना है। तो बताइए 5 में कितना से गुना करेंगे कि 10 हो जाएगा? ये बात ध्यान में रखना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ 10 है तो 10 में से 5 निकाल दिए तो 5 नहीं बचेगा, यहाँ गुना कराने पे हमारा 10 आना चाहिए। तो बताइए यहाँ 5 है, यहाँ क्या रखेंगे कि 10 आ जाए? तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 मत लिखिएगा लोग, चूँकि 5 25 आ जाएगा। ये जोड़ने पे नहीं आता है, ये गुना कराने पे ये लाना होता है। ठीक है, तो यहाँ 5 नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक और बात ध्यान में रखेंगे कि ये जो दोनों है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम आना चाहिए, यानी एक के जैसा होना चाहिए। यहाँ x प्लस 2 है और यहाँ भी x प्लस 2 है। जब दोनों समान आ जाएगा तो समझेंगे हमारा गुणनखंड सही हो रहा है। ठीक है, तब क्या करेंगे, ये दोनों में से किसी एक को लिख देंगे, तो x प्लस 2, ठीक है, और फिर इसको और इसको लेके लिख देंगे, यानी x प्लस 5। अब शून्य का निकालना है, शून्य का मतलब 0, तो दोनों के बराबर 0, तो x प्लस 2 बराबर 0, फिर इधर फिर x माइनस 5 x प्लस 5 बराबर 0।
अब शून्यक अब क्या करेंगे, x को छाटेंगे इधर, इसको भेज देंगे उधर, तो ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर -2, बस एक शून्यक ये निकल गया। उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी प्लस उधर जाके माइनस, ये भी प्लस है उधर जाके माइनस होगा, तो -5, यानी 2 शून्यक हमारा निकल गया। लिख देंगे शून्यक जो हमारा है कौन कौन है, -2 और -5, बस ठीक है। अब इसको देखे लो, जैसे मान लीजिए यहाँ क्या था, यहाँ और यहाँ जो था उसको गुना कराए थे, उसी तरह यहाँ है 8 है और यहाँ क्या है, 1 छुपा है, 1 छुपा है, तो 1 में 8 से गुना होगा तो कितना होगा 8, 8 को तोड़ दीजिए, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, क्या को टर्म आ गया 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, 4 को टर्म आ गया। तो 4 को सबसे पहले 2 भाग में करेंगे, 2 भाग में, तो 2 भाग में करने का तरीका ये है कि सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, 2 को इधर ले लीजिए, उसके बाद जो भी बचा है उसको एक साइड, तो 2 दूना 4 एकम 4। अब बताइए 2 भाग में बन गया ना। अब ये दोनों को जोड़ने पे 2 आ रहा है कि घटाने पे 2 आ रहा है, बताइए लो। तो 2 में से 4 गया -2 आ गया ना, -2, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा x² का x²। अब घटाने पे आ रहा है ना, तो घटाने पे तो आ रहा है लेकिन ढेरका में से कम नहीं घटाएंगे, ये बात ध्यान में रखेंगे। यानी अगर यहाँ प्लस रहता, यहाँ अगर प्लस रहता इसे, तो 4 में से 2 घटाते तो +2 आ जाता, लेकिन यहाँ माइनस है तो ढेरका में क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, यानी यहाँ जो चिन्ह रहेगा वहीं जाके ढेरका में लगेगा। जब घटाने पे आएगा तब जोड़ने पे आएगा तो देखेंगे यहाँ क्या चिन्ह है, अगर प्लस रहेगा तो दोनों में प्लस, अगर माइनस रहेगा तो दोनों में माइनस, जोड़ने पे आएगा तो। लेकिन घटाने पे अगर आ रहा है तो यहाँ जो चिन्ह रहेगा वहीं चिन्ह ढेरका में रहेगा, ठीक है। और उसके विपरीत वाला में जो भी रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस है तो ढेरका में प्लस हो जाएगा, अगर माइनस है तो ढेरका में माइनस हो जाएगा। तो ढेर कौन है, यहाँ 4 है, तो 4 में हमारा माइनस हो जाएगा और ये इसमें प्लस हो जाएगा, +2x और -8। अब ये दोनों में कॉमन निकाल लीजिए, क्या होगा कॉमन, 4 तो यहाँ है, 4 यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ 2 x है और यहाँ भी 1 x है, तो दोनों में से 1 निकल जाएगा, तो निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस यहाँ से x निकल के तो क्या बचेगा 4, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ तो x कॉमन नहीं है, तो x कॉमन नहीं है तो क्या 2 कॉमन है, तो +2 कॉमन है, यानी ये 2 निकल गया तो यहाँ बचेगा x, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बचेगा, गुना करा के लाना होता है, ये नहीं कि 8 में से 2 निकल गया तो 6 नहीं, अभी बताए थे गुना करा के। तो बताइए 2 में कितना से गुना करेंगे कि 8 हो जाए, उससे पहले पहले चिन्ह लाएंगे, चिन्ह यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ क्या रखेंगे कि माइनस हो जाए, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रखेंगे तो प्लस 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 लाना, क्या माइनस लाना है, तो चिन्ह का ध्यान रखेंगे। यहाँ अगर माइनस प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या चिन्ह हम रखेंगे कि ये दोनों गुना होके ये आ जाए। तो बताइए लो आप लोग, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रखना पड़ेगा, तभी तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस आ गया तो यहाँ सबसे पहले माइनस रखेंगे। अब बताइए 8 में से 2 निकल गया, कॉमन निकल गया 2, तो क्या बचेगा 4, क्योंकि 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सेम है तो दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे, तो x -4 और फिर इसको और इसको लेके लिख देंगे x +2, शून्य निकालना है तो दोनों के बराबर 0 कर देंगे, तो x -4 बराबर 0 और फिर x +2 बराबर 0, ये माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी x बराबर 4 और ये प्लस से उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर -2। तो 2 शून्य का आ गया हमारा, कौन कौन, 4 और -2, ठीक है। ठीक है, इसको उतारिए लो। इसमें जो है शून्य निकालना है, लेकिन पिछला वाला जो शून्य था उसमें 3 गो टर्म दिया था, लेकिन यहाँ 2 टर्म दिया है। ये तो और आसान होता है लेकिन लड़कों को समझ में नहीं आता है, तो बिल्कुल हम समझाएंगे बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ जो है t² - 15 इसका शून्य निकालना है, तो ये बनेगा 2 तरीका से, 2 तरीका से हम निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है, दोनों तरीका से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जब शून्य निकालेंगे तो यहाँ लिख देते हैं t² - 15, शून्य निकालना है तो 0 दे देते हैं बराबर में, शून्य निकालना है तो क्या करेंगे बराबर में 0, तो अब क्या करेंगे, ये माइनस है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी t² बराबर प्लस में 15 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है उधर जाकर रूट होगा, स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो रूट हो जाता है, यानी t बराबर क्या बन जाएगा, √15। और जब रूट चढ़ जाता है तो यहाँ प्लस माइनस दोनों का चिन्ह आ जाता है, ठीक है, दोनों का चिन्ह आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं t बराबर एक +15 वाला और एक और t बराबर एक -15 वाला। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। एक और तरीका होता है, उसको हम बना देते हैं। सेकंड जो मेथड होता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका शून्य निकालना है, तो ये तो स्क्वायर ही है, इसको भी स्क्वायर देंगे, इसका भी स्क्वायर देंगे। तो कैसे देते हैं यहाँ देखिए लो, जैसे मान लीजिए t² - 15
इसका शून्य निकालना है। तो ये तो स्क्वायर भैया है, इसको भी स्क्वायर में करना है, स्क्वायर में भी करना है, और ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए, हमारा स्क्वायर भी हो जाए और फिर 15 का 15 वापस भी आ जाए। तो क्या करते हैं, टी स्क्वायर माइनस इसको रूट में 15 का स्क्वायर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको स्क्वायर चाहिए, यानी वही ना किस्सा हो गया कि अपना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो वही काम यहाँ है, रूट इसीलिए दिए हैं ताकि ये स्क्वायर हम फालतू में दिए हैं अपने लग से, ताकि ये हमारा आंसर आ जाए। ये स्क्वायर से रूट कट जाता है तो क्या बच जाएगा 15, वहीं 15 वापस आ गया। तो 15 तो वापस आ ही जाएगा, लेकिन हमारा आंसर भी आ जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम यहाँ रूट दे दिए और इसी के बदले यहाँ स्क्वायर दे दिए, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, अपना 15 आ जाएगा, लेकिन हमारा आंसर भी आ जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ देखिए फार्मूला आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला होता है ए प्लस बी, यहाँ फार्मूला लिख देते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो ए प्लस बी, तो ए की जगह क्या है टी, तो टी प्लस बी की जगह क्या है रूट 15, फिर कोष्ट ए की जगह पे टी माइनस बी की जगह पे रूट 15। शून्य निकालना है तो दोनों के बराबर 0, तो टी प्लस रूट 15 बराबर 0 और फिर यहाँ आ जाएगा टी माइनस रूट 15 बराबर 0। ये प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी टी बराबर माइनस रूट 15, और यहाँ भी ये माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो टी बराबर प्लस में रूट 15, यहीं शून्य का गया। तो दो तरीका है, दोनों तरीका जो भी अच्छा लगे उस हिसाब से आप लोग बना लीजिएगा। सेम प्रोसेस यहाँ है। अब थोड़ा सा ध्यान में ये रखना है कि हम रूट दे दिए थे ना, रूट क्यों दिए थे, क्योंकि ये जो 15 है इसका ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसीलिए हमको स्क्वायर देना चाहिए था। तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसीलिए इसको रूट दे दिए, लेकिन यहाँ परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसमें रूट नहीं देंगे, ठीक है, समझिए लो। सेकंड मेथड हम बना देते हैं। फर्स्ट वाला तो बन ही जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, हालांकि वो बना देते हैं, रुक जाइए। फर्स्ट मेथड भी बना देते हैं, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या होता है, जिस मान इसका शून्य निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो शून्य निकालना है तो बराबर में 0, ये माइनस से बराबर को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 16। अब ये स्क्वायर उधर जाके रूट होगा, यानी एक्स बराबर रूट अंडर 16। तो ये 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है। तो 4 जब आएगा तो यहाँ प्लस माइनस दोनों आता है, प्लस माइनस दोनों आता है। तो एक बार x बराबर हम लिख देंगे +4 वाला, और एक बार x बराबर लिख देंगे -4 वाला, यही हमारा शून्य हो गया, ठीक है। तो सेकंड मेथड हम बना देते हैं फटाक से, यहाँ लिख के। जैसे मान लीजिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो एक्स स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये तो है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो गया था, लेकिन ये जो है 15 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए हमको रूट देना पड़ा। यहाँ भी अगर 13 रहता तो रूट देते, मान लीजिए 25 रहता तो रूट नहीं देते, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए उसका रूट नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो खुद स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अपना काम चल जाएगा। तब क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो उसी तरह सजा लेंगे इसको, यानी एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4। शून्य के निकालना है तो दोनों के बराबर 0, तो एक्स प्लस 4 बराबर 0 और फिर x माइनस 4 बराबर 0। तो ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर -4, और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर प्लस में 4, ठीक है। तो बस इतना था, और इस टॉपिक से कम 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, और हर एक साल बनता है। आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लिए, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।